हेलो पाइसिस, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके जनवरी के मंथ की राशिफल की वीडियो, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि पर्सनली किसी भी बात से ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी से पूरी तरीके से रेजोनेट करे, हो सकता है किसी से पार्शियली रेजोनेट करे, और हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इस वीडियो को वॉच करना है और जो भी गाइडेंस मिले उसके माध्यम से, उसके थ्रू से अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीडियो का पर्पस यही रहता है। सन मून राइजिंग किसी भी तरह से यदि आप पाइसिस है तो वीडियो आपके लिए ही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीटा पे फोकस नहीं करना है। 11th हाउस सोशल सर्कल को दिखाता है, ये आपके फ्रेंड्स को दिखाता है। ठीक है आपके कार्य और क्या कुछ उससे रिलेटेड आपके लिए प्लेजर्स है लाइफ में, वो सब चीजें जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगा। 10th हाउस यहाँ पे देखिए, ऑफिस, बिल्कुल सीक्वेंस के कि आपका काम, आपकी प्रतिष्ठा, आपका कर्मा, हर चीज से रिलेटेड, स्पेशली करियर से और बिजनेस से और जॉब से रिलेटेड, चाहे वो करियर चूज करने को लेकर हो, कोई भी डिसीजन को लेकर हो। ठीक है, ऑलरेडी आप है वहां पर, आपकी रेपुटेशन, आपका प्रोफेशन, आपकी पर्सनैलिटी, इसी चीज के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जनवरी मंथ की एनर्जीज है टैरो के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑरेंज एंड येलो कलर एंड मस्टर्ड येलो कलर आपके लिए शुभ रहने वाले हैं इस महीने में। ठीक है, और अपने ईष्ट अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपके कार्य के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। किसी के डायरेक्शंस को चूज करना, कोई गाइडेंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, चाहे वो उसका नेगेटिव पार्ट आपको दिखाकर उसके माध्यम से आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव तो उसकी तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए तो हम सभी हमेशा तैयार रहते हैं। तो जनवरी का जो महीना है मीन राशि, आप लोगों के लिए भावनात्मक परिपक्वता, कर्म और आत्मिक समझ का महीना है। शनि आपकी ही राशि में होकर आपको मजबूत बनाएंगे इस महीने। ठीक है, वहीं बृहस्पति का जो रोल रहेगा आपके पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने का संकेत दे रही है। ठीक है, अब वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे आपके लव रिलेशनशिप में, आपके मैरिज रिलेशनशिप में, फैमिली में कोई ऐसा मैटर हुआ था। ठीक है, जो भी लेखा जोखा है वो किसी ना किसी सिग्नल के द्वारा, जो भी चीजें घटेंगी इस लाइफ में, कहीं ना कहीं पुराने कर्मों का लेखा जोखा है। मेहनत किया है उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, कहीं पे कोई चीज अधूरी छोड़ दी थी, वो चीज सामने आएगी कि भाई तुमने ये अधूरी छोड़ दी थी, इस वजह से तुम्हारा ये काम ऐसे हो रहा है। ठीक है, किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं दी थी, क्लोजर नहीं दिया था, किसी भी मामले में हो सकता है, क्योंकि ये मंथली रीडिंग है। ये लाइफ के ओवरऑल एरियाज को लेकर रहेगी, लाइक आपके मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप्स, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, रिलेटिव्स को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, और सिबलिंग्स को लेकर, और कलीग्स। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, आपका सभी में कहीं ना कहीं ये चीजें मैटर करेंगी। और कार्ड्स देखते हैं, और कार्ड्स भी देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्मा का ही कार्ड आया है। ठीक है, काम, कर्मा, 11th हाउस आपका सोशल सर्कल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, सोशल सर्कल आपका, फ्रेंड्स आपके। ठीक है, इस चीज के ऊपर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आपने पीछे बहुत हार्ड वर्क किया है ना, तब आपको रिजल्ट नहीं मिले, इस महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है, और अगर किसी भी कारणवश की नहीं हो रहा है, छोड़ो ना क्या करना है करके, वैसे भी हाईलाइट नहीं हो रहा, वैसे भी हाईलाइट नहीं होंगी। ठीक है ना, तो वो यहाँ पे भी पता चलेगा आपको। थंडरबोल्ट, किसी बात का शॉकिंग न्यूज, कंट्रोल, माइंड, एग्जॉशन को दिखा रहा है, जो कि अलोननेस की तरफ आपको लेकर जाएगा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा आपका इस महीने। ठीक है ना, किसी भी परिस्थिति के चलते या फिर किसी भी थॉट के चलते, किसी एक थॉट को बार बार सोचे जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ या तो आप डायरेक्शन, मतलब आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, या फिर आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर किधर से आपको एक्शन नहीं मिल रहे हैं। अगर कहीं से आप एक्शंस का वेट कर रहे हैं, किसी का जवाब का वेट कर रहे हैं, वही चीज कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। पहला कार्ड थंडरबोल्ट, जो कि शॉकिंग न्यूज, थोड़ा सा एग्रेशन, हाइपर नेचर। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों में शॉर्ट टेम्पर हो जाना। माइंड का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन्स,
अपने एक्शंस को लेके, अपने साथ होने वाली चीजों को लेकर। ओके, यहाँ पे कंट्रोल, बीच में कंट्रोल का कार्ड आया है। देखिए कि फिर भी आप कहीं ना कहीं क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, कि अपना टाइम आएगा। कुछ मीन राशि वाले कंट्रोल कर जाएंगे। ओके, जो कंट्रोल कर जाएंगे वो कहीं ना कहीं अलोननेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलोननेस को अपनी ताकत बना रहे हैं कि क्या कर सकता हूं मैं, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों हो रहा है, उसके जवाब आपको एकांत में मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मिलेगा। क्योंकि देखिए जो अलोननेस का कार्ड है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये एक जैसे साधु संत कपड़े पहनते हैं उस तरीके के कपड़े पहन के ये आगे जा रहे हैं। ठीक है, मीन स्पिरिचुअलिटी, उसके माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी कंट्रोल करने को। ओके, चाहे वो आप किसी परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं, गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, कि बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपल्सिव होकर बातें कह दे रहे हैं, उनका जो असर हो रहा है आपके कहीं ना कहीं नेचर में दिखाई दे रहा है, जो कि हो सकता है कि आपको भी अंदर ही अंदर पता चल रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं बस, लेकिन हो क्या रहा है ये मेरे साथ, मैं क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं ऐसा। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एकांत में जाते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, कहीं ना कहीं आप एकांत को चुनकर उसमें सोच विचार करेंगे। तो आपको मैं यही कहूंगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला, किसी से सलाह मशवरा करना। ठीक है, इस टाइम पे आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं। ओके, इस टाइम पे आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स का सहारा ले सकते हैं, ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, भागवत गीता, रामचरितमानस, ओके, सुंदरकांड, ओके, आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ, इन सब चीजों का आप सहारा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कुछ भी वो चीजें आपको गाइड करेंगी। स्पेशली भागवत गीता अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कर्म का चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, कर्म का अध्याय आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वो चीज आपके अंदर जो भी दुविधा चल रही है, जो भी ये थंडरबोल्ट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसको कंट्रोल करेगी। आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। प्रोफेशन चुनने को लेकर, अगर नया नया करियर सेटल करने जा रहे हैं आप, प्रोफेशन को चुनने को लेकर इस महीने कोई डिसीजन बना सकते हैं आप। ठीक है, सोशल पोजीशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे आप, सोशल पोजीशन आपके लिए बहुत मैटर करेगी इस महीने। आस्क विद सिंसियरिटी, कुछ भी आप पूछ रहे हैं पाइसिस, किसी से कुछ जानना चाहते हैं, मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, कुछ उलझने हैं, आस्क विद सिंसियरिटी। चाहे वो किसी से भी हो, अपने सीनियर से हो, अपने घर में किसी से हो। ठीक है, आस्क विद सिंसियरिटी। फॉरगिव एंड फॉरगेट। वेकअप कॉल, ये महीना आपके लिए बहुत सारी चीजों में वेकअप कॉल लाएगा। अब किसी के लिए उनके रिलेशनशिप्स में लाएगा, किसी के लिए उसके हेल्थ में लाएगा, कि हेल्थ को इग्नोर मत करो। रात रात भर जगह रह रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी सोचे जा रहे हो इधर उधर का। ठीक है, हद से ज्यादा वर्कआउट करना, जो कि अभी शायद आपके लिए अच्छा ना हो। ठीक है, तो उन चीजों पे, स्लीप साइकिल पे अपने ध्यान देना। कहीं ना कहीं ये वेकअप कॉल है जो आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज के थ्रू से होगा, या फिर आपके बिजनेस में, या फिर आपके जॉब में, करियर में, एजुकेशन में, रिलेशनशिप्स में, कि उस तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ओके, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करके आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अभी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के बारे में भी बताऊंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, शॉपिंग, ये बहुत लोगों के लिए आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं ये साल टोटल नंबर 1 पे आ रहा है। 2026 का जो टोटल नंबर है वो 1 पे आ रहा है। तो ये टाइम जो है इंडिविजुअलिटी का है। एक तो सूर्य देव हमें इंडिविजुअलिटी सिखाएंगे, और किसी ना किसी तौर से हर चीज में इंडिविजुअल ही हमें कर दिया जाएगा। ओके, जिससे कि हमारे अंदर के जो टैलेंट है ना वो निखर के आए। हम अगर कहीं पे कंफर्ट जोन में थे, लेकिन हमारे गोल्स बहुत बड़े हैं, आपको वो गोल्स पे पहुंचने के लिए, उसे अपने लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेने के लिए उस काबिल बनाया जाएगा, जहां पे पहले तकलीफ दी जाएगी, एंड देन जब आपको उसके लायक बना दिया जाएगा। कि एक राजा को जब मतलब कि किसी व्यक्ति को राजा की पोजीशन चाहिए, राजा की तरह जीना है, तो उसकी तरह पिसना भी पड़ेगा। काफी सारी चीजें उसकी प्रजा को नहीं दिखती है, ठीक है, लेकिन उसको दिखती है। ओके ना, कि राजा की लाइफ में कंफर्ट जोन नहीं है, उसे ऐसे भी डिसीजन बनाने पड़ते हैं जहां पे उसका बेटा भी अगेंस्ट हो जाता है, उसकी रानी भी अगेंस्ट हो जाती है।
ठीक है, लेकिन बाद में सबको समझ में आता है कि राजा का पद ऐसे ही थोड़ी मिल गया है। कितने ही बार दिल पे पत्थर रख के ऐसे सवाल लेने पड़ते हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आएंगे लेकिन सबके लिए हितकारी होगा। तो गोल्स अगर वैसे है आपके, आपके टारगेट्स वैसे है, तो भाई उस लायक आपको बनाया जाएगा। ठीक है, कि आपकी इच्छा है मुझे प्रमोशन चाहिए बहुत हाई लेवल का, तो उस तरीके से आपके अंदर वो गुण निहित है, लेकिन उस जगह पहुंचाने के लिए आपको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, फिर तराशा जाएगा। स्किल्स देख लीजिए, स्किल्स का कार्ड आ गया यहाँ पे, मेन स्ट्रीम का कार्ड आ गया। इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स इज अ ग्रेट वे टू जनरेट मनी, कि आपके अंदर कोई भी स्किल है, कोई भी स्किल है, ठीक है, हो सकता है वो प्रोफेशनल लेवल पे अभी तक नहीं गया है। देखिए यहाँ पे प्रोफेशन का कार्ड आया है ये प्रोफेशन का कार्ड आया है कि उसे अब वक्त आ गया है प्रोफेशन में उतारने का, ठीक है ना, कि आपके अंदर वो स्किल्स निहित है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो है मेरे अंदर, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते हैं। वो चीज इस महीने ट्रिगर होगी, हाईलाइटेड होगी, ये चीज है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, चेंज इज कमिंग फॉर अ ब्रांड न्यू यू, embrace the transformation to enjoy the process, sometimes change is uncomfortable but worth it। क्या है कि चेंज जो भी आपके सामने आ रहा है आपके लिए कुछ नया, आपको कुछ नया बनाने के लिए ला रहा है, आपके अंदर कुछ नया बनाने के लिए ला रही है, ठीक है ना। एम्ब्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन टू एंजॉय द प्रोसेस, आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन को एंजॉय करिए, ओके, उसे प्रेस करिए, उसकी सराहना करिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये हमें पेनफुल लगती है, अनकंफर्टेबल लगती है, ठीक है, आप इमोशनल है बहुत ज्यादा अपने जॉब में, करियर में, बिजनेस में, आपको ना नहीं करना आता, लेकिन ना करना इज हेल्दी। हर जगह हम हाँ नहीं कह सकते, वो प्लीजिंग में पड़ जाता है कहीं ना कहीं, कि उसे बुरा ना लग जाए, वो हर्ट हो जाएगा, वो प्रोफेशनल के साथ साथ मेरा अच्छा दोस्त भी है, ऐसे थोड़ी होता है काम। हर्ट हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, गलत है तो हर्ट तो होना ही होगा, आप थोड़ी हर्ट होते रहेंगे उसके चक्कर में। तो उस चीज से निकालने के लिए शॉपिंग का कार्ड, जैसे कि मैंने कहा कि ऑनलाइन, ये साल ऑनलाइन काम के लिए है कि वो कहीं ना कहीं चमकेंगे, हाई लेवल पे जाएंगी। ऑनलाइन काम इस साल बहुत ग्रो करेगा अगर उसे ठीक तरीके से मैनेजेबल करके हम उतारे, ओके। तो अगर आप ऑलरेडी if you are thinking about making money in retail or online selling, this is a good sign to try it. It's also an opportunity to take your business on the internet, कि ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिजनेस को, ठीक है, इंटरनेट पे लेकर आए। कंपोजर का कार्ड यहाँ पे कहता है अपने पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस बनाइए वहां पे, ठीक है। एंड योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे आपने देखा था ना, थंडरबोल्ट का कार्ड आया है कि यहाँ पर ऐसी परिस्थिति के लिए, वो देखिए पाइसिस के, हर पाइसिस के लाइफ में अलग तरीके से होंगी, किसी के लिए किसी क्षेत्र में, तो किसी के लिए किसी एरिया में। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि योर कामनेस इज नेसेसरी इन दिस सिचुएशन, थिंग्स माइट बी बियॉन्ड योर कंट्रोल, कि आपके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, नहीं है आपके कंट्रोल में, ठीक है, बट यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। अगर इस समय आप थोड़ा सा कंट्रोल कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप एक रिलैक्स, रेजुविनेट एंड रिन्यू मोड में फिर से चीजों को कर सकते हैं। ये एक रीसेट बटन दबा के फिर से रीस्टार्ट कर दिया, ओके। स्किल्स, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा कि यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज यूजिंग योर एक्सपर्टीज टू बिल्ड अ स्टेबल इनकम, चाहे वो आप अपने जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, नए करियर के रूप में अगर आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, ओके। रिटायर्ड है आप, ठीक है, ऑलरेडी अगर आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो लोग भी, कि हम हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होते हैं। आज के टाइम में हर कोई मल्टीटास्किंग करता है, तो हम पीछे क्यों रहे भाई? जो स्किल्स है उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसे आप ट्रेनिंग लीजिए या किसी भी तरीके से अपने अंदर इम्प्रूव कीजिए और उसे सरफेस पे उतारिए, अपर सरफेस पे उतारिए, पिच पे उतारिए। वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक नया पाइसिस बना सकती है, एक चमकता हुआ सूरज बना सकती है आपको, जो कि शायद पहले नहीं हुआ है, लेकिन इस काम के, इस स्किल के माध्यम से वो हो जाए, ठीक है। स्टार,
किसी चीज़ की कामना कर रहे थे आप, वो चीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीच में डेविल का कार्ड आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, अननेसेसरी बर्डन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ दिखाई दे रहा है आपके ऊपर। किसी चीज़ को सीखने की आपके अंदर अर्ज जाग सकती है, अपने लिए कुछ सोचने की कि मैं भी क्यों पीछे रहूं, ठीक है। किसी ने अगर आपके किसी पॉइंट पे ट्रिगर किया है, आपका भी मन करेगा कि मैं भी काम करूं, ठीक है। लाइक जैसे होता है कि हाउसवाइफ्स होती हैं, ओके, उनके काम को छोटा दिखाया जाता है अक्सर, सबके लिए नहीं होता होगा, लेकिन कुछ लोगों के घर वाले करते हैं ऐसा, तो मन करेगा कि मैं भी कुछ करूं, अपने स्किल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अरे कैसे करूं, मेरे ऊपर तो ऑलरेडी इतना बर्डन है, इतनी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको कहा जा रहा है कि उसी के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। शायद भगवान से आप मांग रहे थे मुझे भी वैसी रिस्पेक्ट मिले, आपको वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्सेशन की एनर्जी दिखा रही है, ठीक है, एडिक्शंस की एनर्जी दिखा रही है पाइसिस, कि एडिक्शंस को हटाकर ही कहीं ना कहीं लाइफ में एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कि एडिक्शन कोई जरिया नहीं है, ठीक है। किसी तरीके की प्रिपरेशन को आप फिर से करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने लिए, अपने हायर सेल्फ के लिए, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है, उसके साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका असर इस महीने आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। ओके, सपोर्टर्स, आपको कहीं ना कहीं सपोर्टर्स मिलने वाले हैं, आपकी मेहनत की सराहना, कि लाइक हो सकता है कि आप किसी चीज़ में ना भटक गए थे, ठीक है, किसी चीज़ में भटक गए थे रिलेशनशिप के चलते, और वहाँ से आपने लगातार प्रेयर्स की है भगवान से, और वो उसी प्रेयर का फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है, कि एक कर्मा का फल होगा कि जहाँ पे थोड़ी बहुत शून्यता की तरफ आ गई चीज़ें, ज़ीरो हो गई चीज़ें, क्यों, आपको रियलाइजेशन करवाने के लिए। लेकिन अब उस किसी मीन राशि वाले के लिए यहाँ पे है कि मन के बोझ को रिलीज़ करने को यहाँ पे कहा जा रहा है, कि अब उसकी जिम्मेदारी तुम हटाओ अपने मन से और आगे बढ़ो। डेविल का कार्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे नशा को कहा, नशा को यहाँ पे क्यों कहीं ना कहीं कंट्रोल, अगर किसी भी चीज़ की एडिक्शन है आपके अंदर, उसको कंट्रोल करके आप फिर से अपने रिश्ते के ऊपर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, कि अगर यही कारण है मेरे अवरोध का, किसी भी चीज़ में हो, वो चाहे आपके एजुकेशन में हो, चाहे आपके करियर में हो, आपके जॉब में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, उसको पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। अब हर चीज़ में आप प्रोग्रेस की तरफ, हर चीज़ में आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ, ठीक है ना, प्रोग्रेस चाहते हैं, कि उसकी तरफ प्रिपरेशन है आपकी। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशंस को शो कर रहा है, और कहीं ना कहीं ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़, विदेशी, ठीक है, विदेशी अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं या फिर फॉर्म भरना चाहते हैं, एक बार और ट्राई करना चाहते हैं, तो एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि यस पॉसिबल है, लेकिन किस चीज़ के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक रूटीन के साथ। ओके, कि अगर आपने प्यार में असफलता पाई है या रिश्ते में किसी भी तरीके के अप डाउन को आपने झेला है, उस वजह से आपके काम पे प्रभाव पड़ा है, उस गुस्से को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि भगवान तो आपकी प्रेयर सुन रहे हैं कि तू तो कर, उसके बाद मैं देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट से अगर बात करें पाइसिस, तो शनि आपकी ही राशि में होकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैच्योरिटी, स्लो बट सॉलिड ग्रोथ, ओके, इंट्यूशन तेज, दूसरे बाकी प्लैनेटरी जो भी शिफ्ट्स हुए हैं और जो भी उनके इम्पैक्ट है, ट्रांजिट्स हुए हैं, इंट्यूशन तेज रहेगी आपकी, लेकिन इल्यूजन से सावधान, ठीक है ना। डेविल कार्ड आया है, आपको मैंने दिखाया, इल्यूजन से सावधान, ओके। कोडिपेंडेंसी, टॉक्सिसिटी, किसी भी चीज़ को अपने थिंकिंग को लेकर ही, ठीक है ना, वो भी चीज़ों से आप बचे। होम और करियर दोनों में ही बैलेंस करना है आपको, उसकी रिव्यू करना है, ओके, इस महीने में ही। सोशल इमेज और वर्क लाइफ एक्टिव बहुत ज़्यादा, सबकॉन्शियस हीलिंग एंड कार्मिक रिलीज, कहीं ना कहीं राहु केतु के इम्पैक्ट से। लव रिलेशनशिप की बात करें, मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, इमोशनल डेप्थ बढ़ेगी लव रिलेशनशिप में रियलिटी चेक्स, मैरिड लोगों के लिए पेशेंस ज़रूरी, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अंदरूनी हीलिंग पहले ज़रूरी है, फिर रियूनियन की उम्मीद कर रहे हैं तो पहले अंदरूनी हीलिंग ज़रूरी है, ठीक है। खुद को खोकर किसी को पाना सच्चा प्यार नहीं होता है पाइसिस, इस बात को याद रखें। करियर, जॉब और बिजनेस, करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, ओके। और क्रिएटिव, हीलिंग, स्पिरिचुअल, टीचिंग फील्ड वालों के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। जॉब चेंज में डिले लेकिन सही दिशा, मेहनत दिखेगी, फल थोड़ा देर से। मनी एंड फाइनेंस की बात करें, इनकम एवरेज लेकिन स्टेबल, अननेसेसरी खर्चे अवॉइड करें। प्रॉपर्टी और होम से जुड़े हुए प्लानिंग के योग इस महीने हैं। हेल्थ की बात करें, लो एनर्जी, इमोशनल एग्जॉशन, जो कि कार्ड में भी आया ही था, आपने देखा है। एक तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने देखा कंट्रोल, ओके,
यहाँ पे माइंड और इधर थंडरबोल्ट। फीट, इम्यूनिटी, स्लीप इश्यूज़ आ सकते हैं इस महीने। मेडिटेशन एंड वाटर थेरेपी से, मेडिटेशन और वाटर थेरेपी के थ्रू से आपको कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में फ़ायदा मिलेगा। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें, फैमिली से इमोशनल सपोर्ट, स्पेशली स्पाउस से। पास्ट फैमिली इश्यूज सरफेस हो सकते हैं। फैमिली में जो भी पास्ट के इश्यूज चल रहे थे, कहीं ना कहीं दब गए थे या फिर बातें बंद हो गई थी, वो फिर से सरफेस हो सकती हैं। ओल्ड मेमोरीज हील होंगी। ठीक है, रेमेडीज़ है आपके लिए शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप आपको हील करेगा किसी भी मामले में हो। ठीक है, चाहे वह आपके अंदर की कोई दुविधा चल रही है, आपको स्ट्रेस एंजाइटी जैसी चीज़ हो रही है, तो उसमें आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना अच्छा रहेगा। सेंधा नमक से स्नान करें एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार। ओके, और हल्का पीला या सफ़ेद रंग अपनाएं। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि येलो, मस्टर्ड येलो, ऑरेंज कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, साथ में वाइट कलर को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। ओके, जनवरी 2026 मीन राशि आप लोगों के लिए खुद को संभालने का महीना है। यहाँ से नई शुरुआत होगी और उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा रोल निभाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे आपके लिए एडवाइस का डेट बता देती हूँ मैं आपको। अगर आप लव रीडिंग देखना चाहते हैं जो कि 1 से 15 जनवरी की है, तो वीडियोस अपलोड कर दी गई है सारी की सारी, आप देख सकते हैं। और 2026 की वार्षिक राशिफल की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई है, ऑल्सो मूलांक की भी। ठीक है, तो जो वार्षिक राशिफल की वीडियो का लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और बाकी सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैनल पर। ओके, तो आप देख सकते हैं। आपके लिए एडवाइस है आस्क फॉर गाइडेंस। मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि इस महीने आपको गाइडेंस के माध्यम से आगे का रास्ता साफ दिखाई देगा, तो आस्क फॉर गाइडेंस। कोई भी हो सकता है, वो आपका गुरु हो सकते हैं कोई। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू से कुछ चीज़ें डाउनलोड होना, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी आपकी काफ़ी, इंट्यूशन भी आपका गाइड बनेगी। और पेरेंट्स हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, जिसे भी मिलकर आपको लगता है कि ये मुझे सही से गाइड करता है या गाइड करती है, आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। ओके, फोकस ऑन द पॉजिटिव। चाहे जितनी भी लाइफ में इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही हो, फोकस ऑन द पॉजिटिव, फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।